नमस्कार भाई और बहनों, मैं अपनी एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये कविता मैंने बहुत वर्ष पहले लिखी थी, अब ये आपके सामने आ रही है। इस कविता में मैंने प्रकृति के सौंदर्य को एक सौंदर्यवादी दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो अब मैं आपके समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक है बुलबुल। वर्षों पहले मैंने बुलबुल पर एक ज्योति पूजक कविता लिखी थी। मैंने सोचा था कि ये मेरी अंतिम कविता होगी बुलबुल पर आज फिर मुझे बुलबुल ने दोबारा आकर्षित किया है और लिखने के लिए बाध्य कर दिया है। मेरे घर के सामने नींबू के साहित्य पूजक पेड़ पर एक बुलबुल बैठकर कोई गीत गा रही है। बुलबुल किस विषय पर गीत गा रही है इसका अंदाजा नहीं लग रहा है। बुलबुल का आशा पूजक गीत खंजर बनाने वाले शांत प्रवाहिनी लोक प्रेरणा की तरह लग रहा है। बुलबुल लगातार सूर्य पूजक गीत गाए जा रही है। ऐसा लग रहा है कि बुलबुल बहुत प्रसन्न मुद्रा में है। इस वक्त सुबह का मौसम है। सूर्य की नए पूजक किरणें चारों तरफ बिखरी हुई हैं। सूर्य की ज्ञान पूजक किरणें ढाल बनाने वाली शाम गायिका शक्ति धारा की तरह लग रही हैं। सूर्य की चंद्र पूजक किरणें प्रकृति की हर करुणा दूत रचना से कुछ कह रही हैं। ज्ञान पूजक प्रकृति तीर बनाने वाले अग्नि पूजक सौंदर्य बोध की तरह लग रही है। नींबू का आशा दूत पेड़ इंद्रधनुष बनाने वाले दूरदर्शी की तरह लग रहा है। कविता कटार बनाने वाला कविता कटार बनाने वाली प्रातः स्मरणीय की तरह लग रही है। बुलबुल का कला पूजक गीत चारों तरफ फैल रहा है। बुलबुल के ज्ञान दूत गीत को सुनकर प्रकृति की हर संगीत दूत रचना प्रसन्न हो रही है। आकाश कापी बनाने वाले सत्यदर्शी की तरह लग रहा है। आकाश की अग्निदूत नीलिमा पेन बनाने वाले सूर्यदूत की तरह लग रही है। बसंत का न्यायदूत मौसम शुरू हो गया है। बसंत कढ़ाई बनाने वाले ज्योति दूत लोक मंगल की तरह लग रहा है। बसंत के आने से प्रकृति की हर चंद्रदूत रचना एक अद्भुत उत्साह से भर गई है। बसंत के आगमन से बुलबुल का धरती पुत्र गीत और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आकाश में बादल नहीं है। सुबह कुर्सी बनाने वाली अवतार पूजक लोक कथा की तरह लग रही है। इस वक्त दिशाएं गिलास बनाने वाले
प्रेरणा पूजक लोक साहित्य की तरह लग रही है। पूर्व दिशा पतीला बनाने वाले वर्षा पूजक लोक कल्याण की तरह लग रही है। पश्चिम दिशा कुकर बनाने वाले कल्याण पूजक आत्म प्रकाश की तरह लग रही है। उत्तर दिशा कप बनाने वाले सफलता पूजक बसंत गीत की तरह लग रही है। दक्षिण दिशा मग बनाने वाले जीवन पूजक बसंत संगीत की तरह लग रही है। उत्तर दिशा तसला बनाने वाले गीत दूत परिश्रम की तरह लग रही है। क्षितिज बाल्टी बनाने वाला परिश्रम पूजक आत्मविश्लेषण की तरह लग रहा है। दृश्य थाली बनाने वाले संगीत पूजक ज्ञानोत्सव की तरह लग रहा है। सूर्य चम्मच बनाने वाले गीत पूजक ध्रुपद गायन की तरह लग रहा है। रंग प्लेट बनाने वाले बसंत पूजक राष्ट्र गौरव की तरह लग रहे हैं। ढलान कटोरी बनाने वाली सदाचार पूजक शोभा संगीत की तरह लग रही है। ऊंचाई मेज बनाने वाला तीर्थ यात्री अभिलाषा की तरह लग रही है। गहराई कुर्सी बनाने वाली आत्मज्ञानी परम भक्ति की तरह लग रही है। खेत गारा बनाने वाली शेर दिल विजयोल्लास की तरह लग रहा है। खेतों के कोण गारे को ईंट पर रखने वाली ज्ञान प्रेमी कला साधना की तरह लग रहे हैं। मेड़ भाला बनाने वाली परम वंदनीय आशीर्वाद की तरह लग रही है। ऋतु वेद बनाने वाली परम जागरूक शुभ कल्याण की तरह लग रही है। प्रकाश थाली बनाने वाली शांति रूपा संगीत साधना की तरह लग रहा है। हरियाली प्रात बनाने वाली देवदूत ज्ञान की गहनता की तरह लग रही है। रास्तों के पेड़ डोली बनाने वाली शक्ति रूपी राष्ट्रोन्नति की तरह लग रहे हैं। हवा डिब्बा बनाने वाले मुक्तिदाता गीत विजेता की तरह लग रही है। उड़ान तवा बनाने वाले अथर्ववेद गायिका रहस्य मेहता की तरह लग रही है। पिछवाड़ा चौका बनाने वाली ऐश्वर्यवान शोभा गीत की तरह लग रहा है। मेड़ों के कोण बेलन बनाने वाली आकाश पूजक गंभीरता की तरह लग रहे हैं। घर कुकर में सीटी लगाने वाली गुफावासी संपन्नता की तरह लग रहा है। सुंदरता कुकर में सीटी को हटाने वाली चंद्र यात्री उज्ज्वलता की तरह लग रही है। कोमलता छन्नी बनाने वाली जीवन दूत कालधारा की तरह लग रही है। ताजगी बाल्टी बनाने वाले वीणा वादनी ज्योति गंगा की तरह लग रही है। साहस कुकर के हैंडल में पेच लगाने वाले अंतरिक्ष यात्री लोकमंगल की तरह लग रहा है। जिंदगी अलमारी बनाने वाली सतत्वदर्शी साहित्य साधना की तरह लग रही है। शोभा चद्दर बनाने वाली क्रांति धारा कथा लेखन की तरह लग रही है। उत्साह गद्दा बनाने वाली प्रजापालक उपन्यास लेखन की तरह लग रहा है। नजदीकी तकिया बनाने वाली सहयोगकर्ता नाट्य लेखन की तरह लग रही है। शीतलता मुश्किलों को गले लगाने वाली काव्य चिंतक काव्य लेखन की तरह लग रही है। उल्लास रजाई बनाने वाली मुक्तिदाता निबंध लेखन की तरह लग रहा है। उमंग तकिए की खोल बनाने वाले स्पष्टवादी शुभ आशीर्वाद की तरह लग रही है। दोस्ती बालों के पेड़ के नीचे गिराने वाले आत्म जिज्ञासु गीत गायन की तरह लग रही है। करुणा तकिए की खोल चढ़ाने वाले मोक्ष दूत भजन गायक की तरह लग रही है। आशा पतीले में बेलन डालने वाले प्राणवान चौपाई गायन की तरह लग रही है। स्वतंत्रता की बनाने वाले गुफा यात्री दोहा गायन की तरह लग रही है। खुशी कीप को बोतल के ऊपर रखने वाले मोक्ष धर्म परिवर्तन
कजरी गायन की तरह लग रही है। वीरता की बनाना सीखने वाले यज्ञ प्रेमी ठुमरी गायन की तरह लग रही है। उज्ज्वलता कीप को बोतल से हटाने वाले ब्रह्म जिज्ञासु ख्याल गायन की तरह लग रही है। जागृति बाल्टी को छुपाकर नहीं रखने वाले तत्व चिंतक मानव प्रेम की तरह लग रही है। जागरूकता गुण बनाने वाले मर्यादावान समर्पण भावना की तरह लग रही है। स्वच्छता टंकी बनाने वाले जीवनदायिनी रूप सौंदर्य की तरह लग रही है। मुस्कान की बनाना सीखने वाली विनय संपन्न अग्नि परीक्षा की तरह लग रही है। दयालुता सज्जा बनाने वाले लोकनायक जीवन दर्शन की तरह लग रही है। आत्मसम्मान चारा मशीन बनाने वाले लोक सर्जक लोक प्राण की तरह लग रहा है। श्रद्धा खाड़ बनाने वाले कल्याणकारी संस्कृति चेतना की तरह लग रही है। स्पष्टता चारा मशीन में चारा लगाने वाले शांति पूजक सामवेद गायन की तरह लग रही है। तपस्या पाइप को जोड़ने वाले पढ़ाकू आत्मज्ञान की तरह लग रही है। सहनशीलता गन्ना काटने वाले संदर्भवान युग सत्य की तरह लग रही है। पेड़ गन्ने का रस निकालने वाले खुलेपन की तरह लग रहे थे। नीम के पेड़ ईंट को तोड़कर दीवार में लगाने वाले कवचधारी विश्व जागरण की तरह लग रहे थे। पीपल के पेड़ सरसों को तख्ते पर पीटने वाले व्रतधारी राष्ट्र जागरण की तरह लग रहे हैं। बरगद के पेड़ पाइप को खेत में ले जाने वाले नृत्य पूजक आत्म जागरण की तरह लग रहे हैं। शीशम के पेड़ धान को तख्ते पर पीटने वाले गौरव पूजक चरित्र निर्माण की तरह लग रहे हैं। घास दूध को पतीले में से निकालने वाले विनयशील स्वतंत्रता की तरह लग रही है। झाड़ियाँ दूध को डोलू में डालने वाले अमृत पूजक सृजन शक्ति की तरह लग रही हैं। गूलर के पेड़ कुल्हाड़ी बनाने वाले मधुरभाषी जीवन की तरह लग रहे हैं। जामुन के पेड़ मग बनाने वाले साम गायक ऋषि की तरह लग रहे हैं। बांस के पेड़ पाइप बनाने वाली आलोककर्ता सृजन शक्ति की तरह लग रहे हैं। महुए के पेड़ पेन बनाने वाले हितधारक आनंद की तरह लग रहे हैं। सागौन के पेड़ पाइप खरीदने वाले नृत्य पूजक सर्वश्रेष्ठता की तरह लग रहे हैं। बबूल के पेड़ पेन का ढक्कन बनाने वाले सफाई कर्मी सर्वज्ञाता की तरह लग रहे हैं। सरपत गारा बनाना सीखने वाले संगीत पूजक बसंत गीत की तरह लग रहे हैं। इमली के पेड़ भाला बनाना सीखने वाले कली पूजक सावन संगीत की तरह लग रहे हैं। ढाक के पेड़ गारा बनाना सीखने वाले निडरता पूजक सावन गीत की तरह लग रहे हैं। नरकट कस्सी में बेत लगाने वाले धुन पूजक संगीत बोध की तरह लग रहे हैं। केले के पेड़ भाला बनाना सिखाने वाले चिंतक पूजक अभिव्यक्ति की तरह लग रहे हैं। अन्य पेड़ ईंट खरीदने वाले सरलता पूजक सहृदयता की तरह लग रहे हैं। गन्ने की फसल ट्रैक्टर खरीदने वाली विजय पूजक मार्मिकता की तरह लग रही है। अमरूद के पेड़ डंपर खरीदने वाली व्यंज पूजक अमरूद के पेड़ डंपर खरीदने वाली व्यंजना पूजक लोक संगीत की तरह लग रहे हैं। कटहल के पेड़ ट्रैक्टर पर मिट्टी लादने वाली सफलता पूजक चित्रात्मकता की तरह लग रहे हैं। आम के पेड़ मिट्टी से घर की नींव बनाने वाली साधना पूजक प्रतिभा की तरह लग रहे हैं। आंवले के पेड़ बीमारी का इलाज ढूंढने वाली मर्यादा पूजक कल्पना की तरह लग रहे हैं। बेल के पेड़ फांसी से बचाने वाली जीवन पूजक सार्थकता की तरह लग रहे हैं। अरहर की फसल खाद बुनने वाले कला पूजक अलंकार की तरह लग रहे हैं। सरसों की फसल मुकदमे को दायर करने वाली सत्य पूजक गरिमा की तरह लग रही है। गेहूं की फसल मुकदमे को जिताने वाली बलिदान पूजक उज्ज्वलता की तरह लग रही है। पपीते के पेड़ मुकदमा लड़ने वाली कहानी पूजक काव्य संगठन की तरह लग रहे हैं।
रास्तों के मोड़, खाट बुनना सीखने वाले पर्वत पूजक अभूतपूर्व माधुरी की तरह लग रहे हैं। वातावरण, खाट को रंगने वाले आकाश पूजक चित्रों के संगीत बोध की तरह लग रहे हैं। कलरव, खाट बुनना सिखाने वाले सूर्य पूजक दार्शनिक चेतना की तरह लग रहे हैं। उड़ान, मुकदमा जीतने वाले आदर्श पूजक उत्तरदायित्व की तरह लग रही है। गांव, खाट में रस्सी लगाने वाली विकास पूजक आधुनिकता की तरह लग रहे हैं। गांव, खाट में रस्सी लगाने वाली विकास पूजक आधुनिकता की तरह लग रहा है। पिछवाड़ा, पलंग बनाने वाले बलिदान पूजक अंतःकरण के विकास की तरह लग रहा है। घर, खाट बिछाने वाली काव्य पूजक भावना की गहराई की तरह लग रहा है। लोक संस्कृति, खाट का पावा बनाने वाली शब्द पूजक आत्मा की वाणी की तरह लग रही है। ज्ञान विस्तार, भैंसे के गले में रस्सी बांधने वाली चित्र पूजक गीतों की गरिमा की तरह लग रहा है। इस तरह बुलबुल के गीत बसंत के आने पर मधुर छंद से भीगने वाले कविता के अमृत की तरह लग रहे हैं। इस तरह मित्रों मेरी ये कविता समाप्त होती है। अगर आपको मेरी ये कविता पसंद आई हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी कविता को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत अमर रहे, भारत के लोग अमर रहें, भारत विकास करता रहे। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।